हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज अभय पाटिल बैक विद द न्यू वीडियो। आज जो है हम बात करेंगे व्हाट इज आरपीटी, व्हाट इज आरपीडी। ठीक है, पहले ये वर्ड समझो, आरपीटी एंड आरपीडी। ठीक है, आरपीटी एंड आरपीडी क्या होता है? देखो, आरपीटी इज फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको आरपीटी का फुल फॉर्म बता दूं तो इट्स रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, आरपीटी इज रिस्क पर ट्रेड एंड आरपीडी इज रिस्क पर डे। ठीक है, तो ये दो चीज हो गए। अभी ये आपका फिक्स्ड रहना चाहिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्लान रहना चाहिए। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज है कि ये कितना होना चाहिए। देखो, लोगों ने इसे जनरलाइज्ड किया है। कोई 1% बोलता है रिस्क पर ट्रेड 1% रहना चाहिए, कोई रिस्क पर डे 1% बोलता है। और सबके अलग अलग थियरीज होते हैं, सबके अलग अलग परसेंट होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको रूल बता दूं तो रूल के हिसाब से ये होता है कि देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबका कैपिटल डिफरेंट होता है। किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 10 लाख। तो सबका डिफरेंट होता है। अभी क्या होता है, देखो 20,000 अगर आपका कैपिटल है तो 20,000 पे आप 1,000-1,500 रुपीज प्रॉफिट इजीली बना पाते हो। ठीक है, तो 20,000 पे चलो मान लेते हैं आप 1,000 रुपीज प्रॉफिट बना रहे हो, तो 20,000 का 1,000 रुपीज होता है 5%। ठीक है, 5% ये बहुत बड़ा अमाउंट है। कोई कोई 2,000 कर लेता है, दैट इज 10%। तो एक 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन 2,000 रुपीज की बात करें तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, पर 10% बात करें तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप अगर आप रिस्क भी कर रहे हो उस अमाउंट को, तो आप रिस्क कर रहे हो 500 to 1,000। अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:2 मिल रहा है तो 500 से 1,000 के बीच आप रिस्क कर रहे हो। अब देखो, 500 से 1,000 के बीच रिस्क कर रहे हो तो आपका जो परसेंटेज हो गया वो 2.55% हो गया रिस्क पर ट्रेड का, जो कि बहुत ज़्यादा है बड़े कैपिटल के लिए। राइट, बड़े कैपिटल के लिए ज़्यादा है, लेकिन छोटे कैपिटल के लिए कम ही हुआ, क्योंकि 20,000 पे अगर आप 500,000 रिस्क कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही मान लो आपका अगर कैपिटल है 1 लाख, चलो 10 लाख मान लो। अगर आपका कैपिटल है 10 लाख और उस पर अगर आप 5% रिस्क करते हो विच इज़ 50,000, तो ये बड़ा अमाउंट हो गया। ठीक है, 50,000 10 लाख पे बड़ा अमाउंट हो गया। 5% अगर एक ट्रेड पे कर रहे हो, क्योंकि आप दिन में 2-3 ट्रेड करोगे और अगर आप एक दोनों स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपका जो लॉस है 1-1.5 लाख हो सकता है, जो कि आपके अकाउंट का 15% हो जाएगा एक दिन में। और अगर मान लो आपको 5-6 दिन 7 दिन की लूजिंग स्ट्रिक लग जाती है तो आपका अकाउंट तो 50% यही वाइप हो रहा है। तो इसलिए हम बड़े कैपिटल की बात करते हैं। देखो, एक जनरलाइज्ड रूल होता है। ठीक है, आइडियली 10 लाख पे कितना रिस्क होना चाहिए? तो अगर आप आपका दिन का जो लॉस है वो फिक्स नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ओवर ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक फाइनलाइज्ड नंबर नहीं है कि मुझे ये नंबर हिट होने के बाद आज ट्रेडिंग स्टॉप करनी है। ठीक है, भले आप 2 ट्रेड ले रहे हो या 3 ट्रेड ले रहे हो, लेकिन अगर एक होता है कि अगर आपका लॉस आपके अकाउंट में, मान लो हम किसी का अकाउंट है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है और मैक्सिमम रिस्क इस पे लेना चाहिए आपको पर ट्रेड का जो है चलो मान लो 1 to 2,000 के आसपास आपको मैक्सिमम लेना चाहिए और दिन का मैक्स रहना चाहिए 4,000। ठीक है, 4% शुड बी योर रिस्क पर डे, मैक्स टू मैक्स 4%। ठीक है, ये छोटे कैपिटल के लिए। कैपिटल जैसे जैसे बढ़ते जाता है ये 4% घटते जाएगा 3 पे, 3 से घटते जाएगा 2 पे। लेकिन 1 लाख की बात करते हैं तो मैक्सिमम 4% होना चाहिए। तो लेकिन प्रॉफिट भी आपको उस हिसाब से करना चाहिए। लेकिन अगर आप 1 लाख पे प्रॉफिट्स 5,000 6,000 7,000 पर डे करते हो तो इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आप प्रॉफिट ही 1,000-2,000 रुपए कर रहे हो 1 लाख रुपए पे और 4% यानी 4,000 रिस्क कर रहे हो, तो ये नंबर्स जमते नहीं। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब ये समझना पड़ेगा कि आप, ये कस्टमाइज होता है आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है दिन का, कि मतलब एक जनरली आपको आइडिया आ जाता है कि मेरे पास भले 1 लाख कैपिटल है बट मैं दिन का जो है 1,000 रुपीज प्रॉफिट कर रहा हूँ या मैं 500 रुपये ही प्रॉफिट कर रहा हूँ दिन का। तो इस हिसाब से इसका मतलब क्या हुआ, आप क्वांटिटी बहुत कम ले रहे हो। कैपिटल भले 1 लाख है लेकिन आप डिप्लॉय कम कर रहे हो। तो आप डिप्लॉय कम कर रहे हो तो उस हिसाब से उसका जो भी आप रेगुलर आउट प्रॉफिट्स निकालते हो उसका हाफ आपको आपका दिन का एसएल रखना चाहिए। मतलब समझो आपको ये 1 लाख पे जो मैं पहले 1 लाख पे ऑलमोस्ट 1,000 का प्रॉफिट मेरा रहता था। ठीक है, 1 लाख कैपिटल डिप्लॉय पे 1% प्रॉफिट रहता था, तो 1,000 प्रॉफिट रहता था विच इज 1%। ठीक है, 1% है तो मेरा डे का जो लॉस है, ठीक है, डे का लॉस होता था मैक्स टू मैक्स 500, क्योंकि मैं उतनी क्वांटिटी डिप्लॉय कर। अगर
ये मैं 2000 प्रॉफिट करता था रेगुलरली। अगर मुझे पता चलता कि मैं 2000 प्रॉफिट्स कर रहा हूँ तो मैं ये रिस्क पर डे बढ़ा के 1000 कर देता, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मैं, अगर मेरा लूजिंग स्ट्रिक लगेगा, मान लो, चलो हम इसे हटाते हैं, ठीक है। अगर मान लो 5 दिन मेरा लूजिंग स्ट्रिक लगता है, ठीक है, 5 दिन मेरा लूजिंग स्ट्रिक लगता है, तो मैं कितने लॉस करूंगा, 5000 लॉस करूंगा, ठीक है। मेरा लॉस कितना होगा, 5000। और मान लो अगर 5 दिन मेरा विनिंग स्ट्रिक चलता है और मैं 2000 प्रॉफिट्स कर रहा हूँ 1:2 के हिसाब से, तो मेरा प्रॉफिट होगा 10,000, ठीक है। 10,000 मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो अगर आप 10 डेज का अगर एवरेज निकलते हो तो मैं आफ्टर ऑल 5000, मतलब फाइनल अगर मेरा प्रॉफिट देखोगे तो 5000 रहेगा, विच इज़ 5% ऑफ माई कैपिटल। 10 दिन में मैं ऑलमोस्ट 5% बनाया। तो ये आपको फिक्स्ड रहना चाहिए, ये नंबर्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना प्रॉफिट्स कर रहे हो, कितना परसेंटेज के हिसाब से भी आप जा सकते हो, या आपके सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ। उस हिसाब से आपको रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर डे मैनेज करना है कि मुझे एक ट्रेड में कितना लॉस चाहिए और मुझे एक दिन में कितना लॉस चाहिए। ये लॉस फिक्स होता है। तो प्रॉफिट मार्केट पे आप मान लो आपने प्लान किया कि कोई स्टॉक 100 से 105 पे जाएगा, लेकिन वो चला जाता है 120 पे, ठीक है। 100 से 105 का प्लान किया, वो चले जाता है 120 पे, आपने 120 पे बुक किया, तो ये आपके हाथ में नहीं था। लेकिन कोई स्टॉक 100 से 95 चले जाता है और आपका स्टॉप लॉस 95 है, तो ये आपके हाथ में रहता है, तो 95 पे एग्जिट कर सकते हो। तो लॉसेस हमेशा आपके हाथ में रखो और प्रॉफिट्स हमेशा मार्केट के हाथ में रहने दो। लेट मार्केट डिसाइड योर प्रॉफिट। लॉस आपको कैप करना है, लॉस आपको लिमिटेड रखना है। तो इससे आपका ये सीक्रेट है अकाउंट ग्रोथ का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट में बताना कैसे वीडियो लगी, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।